हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कौन थे? वैसे इनको दक्षिणी अफ्रीका का महात्मा गांधी कहते हैं। चलिए इस लेसन शुरू करते हैं। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड क्या होता है? जब रंग के कारण भेद किया जाता है, जिसको कि रंग भेद की नीति कहते हैं। तो ये एक ऐसा राजनीतिक तंत्र है जो लोगों को उनकी रेस, उनकी प्रजाति के हिसाब से, उनकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग कर देता है। जैसे कि काले लोग, गोरे लोग। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड below had such a political system until very recently? क्या आप इनमें से किसी भी एक देश का नाम बता सकते हो जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, जहां पर अभी कुछ समय तक ये ऐसा सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जी हां, साउथ अफ्रीका में अभी कुछ समय पहले तक था। हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी इस रंगभेद की नीति के प्रति एक लड़ाई लड़ी थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को जेल में 30 साल गुजारने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंततः अफ्रीका में 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला जो थे वो एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी ये जो जीवनी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके से ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। मंडेला यहां पर एक ऐतिहासिक अवसर जो था वो था इनॉग्रेशन टाइम, उसके बारे में बात करते हैं। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि वो अवसर क्या रहा होगा? Check your guess with this news item from BBC of 10th May 1994. BBC ने 10 मई 1994 को एक न्यूज आइटम निकाला था, आर्टिकल निकाला था, और उससे आप अनुमान लगाइए। देखिए, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। न्यूज की हेडलाइन थी कि मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम काले राष्ट्रपति बने। काले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम यहाँ पे अश्वेत शब्द का प्रयोग करते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 years ऑफ व्हाइट रूल, 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। नेल्सन मंडेला 300 साल के श्वेत लोगों के राज करने के बाद में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल पार्टी ने 400 सीट में से 252 सीटें जीती हैं। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में इनॉग्रेशन सेरेमनी या फिर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें लगभग 140 से ज्यादा देशों के राजनेताओं और उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपने उद्बोधन में कहा था
कि ये देश अब कभी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न कभी सहन नहीं करेगा, कभी देखेगा नहीं। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed by the ceremony of blacks, whites, colored celebrating together। और प्रिटोरिया की गलियों में काले लोग, गोरे लोग और रंगीन लोग सभी ने मिलकर शानदार जश्न मनाया। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के आदमियों ने, औरतों ने और बच्चों ने साथ में मिलकर गाने गाए, खुशी के साथ में डांस किया। यहां पर एक एक्टिविटी आपके लिए दी हुई है और एक्टिविटी में आपको कॉलम ए को सूटेबल कॉलम बी के साथ में मैच करना है। और वो जो मैच करेंगे आप, वो यहां पे कुछ नीचे जो चैप्टर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई उजाला काफी साफ था, स्पष्ट था, कोई भी बादल नहीं थे। For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect for the inauguration। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसे डिग्निटरीज जो उच्च अधिकारी होते हैं और वर्ल्ड लीडर्स थे उनके द्वारा घिरा हुआ था, जो कि हमारे शपथ ग्रहण समारोह में हमें सम्मान देने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर यह पहला शपथ ग्रहण समारोह होगा जो कि इतना बड़ा होगा जिसमें पूरे संसार के लीडर्स आएंगे, इकट्ठा होंगे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। वो समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में संपन्न हुआ। For decades this had been seat of white supremacy। दशकों तक ये जो एम्फीथिएटर है ये गोरे लोगों की सीट रही थी, उन्होंने इस जगह से शासन किया था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब ये रंग बिरंगे लोगों के द्वारा उनका एक साइट हो गई है, वहां पे ये लोग देखे जा सकते हैं। और साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक और गैर जातिगत गवर्नमेंट का पहला स्थापत्य होगा। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani। उस ऑटम डे को, अब देखिए यहां पर मई के महीने में ये ऑटम लेके आ रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि साउथ अफ्रीका दक्षिणी गोलांश में पड़ता है और वहां पर अपने इंडिया से जस्ट अपोजिट मौसम चलते हैं। इंडिया में जो ऑटम का महीना होता है वो दिसंबर के आसपास होता है और सेम जब इंडिया में गर्मी का मौसम होता है, बसंत का मौसम होता है, उस समय पे साउथ अफ्रीका में ऑटम होता है, पतझड़ का मौसम। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट ऑन इन एंड सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम पर सबसे पहले, स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ ली। देन थाबो बेकी was sworn in as first deputy president। फिर उनके बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो बेकी ने शपथ ली।
When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution. जब मेरा नंबर आया तो मैंने शपथ ली, अपने संविधान को उठाया, and to devote myself to the well-being of Republic and its people, और मैंने अपने आप को अपने देश के लोगों के लिए समर्पित होने के लिए कसम खाई. To the assembled guest and watching world, वहां पर इकट्ठा हुए जो मेरे सामने गेस्ट बैठे हुए थे और जो संसार मुझे देख रहा था टीवी चैनलों के माध्यम से, उनसे मैंने कहा, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब लोग यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी. हम यहाँ पर एक नई उम्मीद और आजादी की एक नई आजादी को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. इस एक्सपीरियंस के द्वारा कि किस प्रकार से एक असामान्य मानविक डिजास्टर जो कि बहुत लंबे समय तक चली रही, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न करता रहा, गोरे लोग काले लोगों को अपने से निम्नतर समझते रहे, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. उसके द्वारा अवश्य ही एक ऐसी मानवता का उदय होगा जिसके ऊपर ये संसार गर्व करेगा. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो कि कुछ समय पहले अनागरिक थे, गैर कानूनी थे, आज हमें वो अधिकार मिले हैं कि हम पूरे संसार को हमारी खुद की धरती पर और हम उनके होस्ट बने, उनके मेजबान बने. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम यहाँ पर उपस्थित सभी इंटरनेशनल गेस्ट जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ में आज यहाँ आए, उपस्थित हुए, क्योंकि हमारे देश के लोगों की ये जो जीत थी, न्याय की जीत थी, शांति की जीत थी और मानवता की जीत थी. We have at last achieved our political emancipation. हमने अंततः अपनी राजनीतिक जो मुक्ति थी, जीत, राजनीतिक हमारी विजय थी, उसको हमने प्राप्त कर लिया है. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम आज यहाँ पर कसम खाते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, शोषण, जेंडर, जो कि एक व्यक्ति पुरुष महिलाओं से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन सभी से हम अपने लोगों को उबारेंगे. ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये भेदभाव होता है और भेदभाव इन जगहों पर किया जाता है, पॉवर्टी, डिप्रावेशन. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस सुंदर धरती पर उत्पीड़ित हो. The sun shall never set on so glorious a human achievement. और क्योंकि आज इतना अच्छा हमारे लिए अचीवमेंट प्राप्त हुआ है, एक मानविक अचीवमेंट प्राप्त हुआ है, तो उस पर हम चाहते हैं कि सूर्य कभी भी अस्त ना हो. लेट फ्रीडम रेन.
स्वतंत्रता हमेशा राज करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान अपना आशीर्वाद दे। देखिए अब यहां पर ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे अपने इसमें कवर किया है। यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops warriors hovered in perfect formation over the buildings, यूनियन बिल्डिंग्स। कुछ ही क्षणों के बाद में हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि साउथ अफ्रीका के जो जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप बैरियर थे, ट्रूप कैरियर, वो सभी एक परफेक्ट जो उनका चलने का तरीका होता है उसमें ऊपर वो हमारे लिए सलामी दे रहे थे और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो सभी घूम रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy. ये जो डिस्प्ले हो रही थी, ये पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था, मतलब बिल्कुल सुई की नोक जैसा, और ये मिलिट्री फोर्स का कोई अपना खुद का प्रदर्शन नहीं था, परंतु ये तो प्रदर्शन था कि मिलिट्री अपने लॉयल्टी डेमोक्रेसी के प्रति पेश कर रही थी। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति वो अपनी लॉयल्टी जाहिर कर रही थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्रतापूर्वक और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही क्षण पहले जो साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस फोर्स थी, उनके जो सर्वोच्च अधिकारी थे जैसे कर्नल, जनरल और डीजी पुलिस वगैरह, जिनके चेस्ट पर, सीने पर काफी सारे रिबन और फीत और मेडल लगे हुए थे, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी प्रदर्शित की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से अभी अनभिज्ञ नहीं था कि कुछ ही साल पहले वो ना तो मुझे सल्यूट करते थे, परंतु उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. और कुछ ही देर बाद जेट विमान, जिनमें से काले रंग की, रेड रंग की और ग्रीन रंग की और ब्लू रंग की, जिनमें ट्रेल लगी हुई थी वी शेप में, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्लैग को प्रदर्शित किया। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, और उस दिन को हमारे लिए प्रतीक बना दिया गया जबकि हमने 2 नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान का गान गाया। एंड द विजन्स ऑफ व्हाइट सिंगिंग कोसी सिकेली अफ्रीका, सफेद लोगों का जो गान था कोसी सिकेली अफ्रीका, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम, काले लोग वहां पे गा रहे थे डाई स्टैम नाम का राष्ट्रगान। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक्स का पुराना राष्ट्रगान था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. दूसरा जो ग्रुप था, मतलब सफेद गोरे लोग थे, वो डाई स्टेम नाम का जो राष्ट्रगान था उसके बारे में, उसकी लिरिक्स को बहुत कम जानते थे, क्योंकि वो उसे एक तुच्छ राष्ट्रगान समझते थे। They would soon know the words by heart. कुछ ही दिन बाद वो सभी लोग इस राष्ट्रगान को हृदय से जान जाएंगे, क्योंकि अब ये राष्ट्रगान
देश का राष्ट्रगान बनने वाला है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं अपने इतिहास के द्वारा आत्मविभोर हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, जबकि एंग्लो बोर का जो बहुत बेकार युद्ध था उसके कुछ ही साल बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ ही समय पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। सफेद चमड़ी वाले लोग, साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने एक ऐसा राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक सिस्टम खड़ा किया जिससे कि जातिगत भेदभाव हो गए अपने ही देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध। द स्ट्रक्चर्स दे इरेक्टेड फॉर्म द बेसिस वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज। जो संरचनाएं उन्होंने खड़ी की थी, जो कानून उन्होंने बनाए थे, वो इस समाज की सभ्यताओं के सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा इनह्यूमन, अमानवीय कानून थे। द वर्ल्ड हैज नेवर एवर नोन, जिनको कि संसार कभी शायद जान पाए। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, इन माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन, और मैं जबकि 80 वर्ष का हो गया हूं, 80वें दशक में चल रहा हूं, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। वो सिस्टम पलट दिया गया, तख्ता पलट हो गया उसका हमेशा के लिए, और एक ऐसे अधिकारों और स्वतंत्रता के द्वारा उसका तख्ता पलट हुआ जो कि सभी प्रकार की रंगों, सभी प्रकार की चमड़ी के रंगों वाले लोगों के लिए सम्मान का भाव रखता है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। वह दिन मेरे साथ ही जो लोग थे, वो ऐसे साथी हजारों लोगों के अकल्पनीय वरदान, बलिदान के द्वारा वो दिन हमें प्राप्त हुआ था, जब मेरे लोगों ने अपने शरीर का बलिदान कर दिया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। वे लोग जिनके बलिदान को, जिनके साहस को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और कभी भी उसको काउंट नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। मैंने उस दिन भी ऐसा ही महसूस किया जैसा मैं और दूसरे दिनों पर महसूस करता था। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कि मैं भी उन सभी अफ्रीका के जितने भी पैट्रियट्स थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उन सब का एक सम्मिश्रण हूं जो कि मेरे सामने मर गए। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। That long and noble line ended and now began again with me। वो लंबी और अच्छी पंक्ति खत्म हो गई, परंतु अब पुनः मेरे साथ में शुरू हो गई है। I was pained that I was not able to thank them। मुझे डर था कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया क्योंकि वो स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले वो मर गए। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought। और वो इस सब बात को देखने के लिए उपस्थित नहीं है कि उनके बलिदान ने क्या प्राप्त कर लिया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। रंगभेद की नीति ने मेरे देश की और मेरे देश के लोगों के बीच में एक गहरा और बहुत लंबे समय तक चलने वाला घाव पैदा कर दिया था। All of us will spend many years। हम सब लोग काफी वर्ष व्यतीत करेंगे। If not generations, हो सकता है कि पीढ़ियों तक नहीं। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और हमें उस जो पुराना दर्द मिला था रंगभेद का, उसको भूलने में काफी साल लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी
had another unintended effect. परंतु हमारा जो दमन हुआ, हमारे साथ जो अमानवीय व्यवहार हुए, उसका दूसरा प्रभाव ये था that it produced the Oliver Tambos, कि इसने ओलिवर टेम्बो जैसे लोगों को पैदा किया। ओलिवर टेम्बो नहीं, द ओलिवर टेम्बोज का मतलब है ओलिवर टेम्बोज जैसे लोग। झांसी की रानी एक थी, झांसी की रानियां कहने का मतलब है झांसी की रानी जैसी साहसी और वीरांगना महिलाएं बहुत सारी। महात्मा गांधी एक व्यक्ति था, बहुत सारे महात्मा गांधी यदि पैदा हो जाएं तो उसका मतलब है महात्मा गांधी के व्यक्तित्व जैसे काफी सारे लोग। द वाल्टर सिसुलस, बहुत सारे वाल्टर सिसुलस पैदा हो गए। द चीफ लुथुलिस जैसे लोग पैदा हो गए। द यूसुफ ट्रेडोस जैसे लोग पैदा हुए। द ब्राम फिशर्स जैसे लोग पैदा हो गए। द रॉबर्ट सोबुकीज ऑफ आवर टाइम, और रॉबर्ट सोबुकीज जैसे हमारे समय के लोग काफी पैदा हो गए। तो इसका कहने का मतलब ये है यहां पर कि ये जो व्यक्ति हैं ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथली, ये सभी जो हैं ये वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. इतने अच्छे साहस और व्यक्तित्व और बुद्धि के धनी लोग कि उनके जैसा शायद ही मैंने कहीं सुना हो, जाना हो। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. संभवतः इस उच्च कैरेक्टर वाले, उच्च चरित्र वाले लोगों को पैदा करने के लिए इतना ज्यादा दमन आवश्यक है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा देश खनिजों में और जैसे स्वर्ण वगैरह होते हैं उन जेम्स में काफी ज्यादा प्रचुर है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। But I have always known that its greater wealth is its people. परंतु मैं ये अब हमेशा जानता हूं कि किसी भी देश की सबसे मूल्यवान संपदा जो होती है वो है इसके लोग। Finer and truer than the purest diamonds, जो कि इसके डायमंड जो हैं उनसे भी ज्यादा प्योर होते हैं। It is from these comrades in the struggle में आए हुए वो कॉमरेड, वो स्वतंत्रता सेनानी, that I learned the meaning of courage, जिनसे कि मैंने साहस का मतलब समझा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर बार बार मैंने आदमी और औरतों को अपनी जिंदगी को रिस्क में लेते हुए और एक आइडिया के प्रति अपना जीवन बलिदान करते हुए मैंने देखा था। I've seen men stand up to attacks and torture without breaking. मैंने देखा था कि लोग बगैर टूटे हुए अटैकों और उस टॉर्चर को सहन करते थे। Showing a strength and resilience that defies the imagination. और वो एक मजबूत दीवार वहां पे खड़ी करते थे जो कि उनकी सोच को व्यक्त करती थी। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने वहां पे सीखा था कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, but triumphs over it. परंतु साहस है डर के प्रति, उस डर के ऊपर जीत। The brave man is not he who does not feel afraid. साहसी व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, but he who conquers that fear. परंतु साहसी व्यक्ति वो है जो कि डर को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि दूसरे व्यक्ति को घृणा करते हुए पैदा होता हो सिर्फ उसकी स्किन की कलर से, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसके
जो बैकग्राउंड है उसका परिवार का, उस किस्से और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। अब यहाँ पे ये बात क्या कहता है कि लोगों को एक दूसरे को हेट करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो घृणा करना सीख गए, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्रेम, इसका जो अपोजिट है हेट, उससे ज्यादा जल्दी मानव के हृदय में आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, यहाँ तक कि सबसे जो कठोर समय था हमारा जेल में, उसमें भी मैं और मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथी स्वतंत्रता सेनानी, हमें बिल्कुल सीमित कर दिया गया था। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, तो मैं वहां पर उपस्थित जो गार्ड थे जेल के, उनमें भी मानवता की एक छोटी सी झलक देखता था। Perhaps just for a second, हो सकता है संभवतः एक सेकंड के लिए ही देखता हूं, बट इट वॉज enough to reassure me, ये मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए ये पर्याप्त थी। Man's goodness is a flame that can't be hidden but never extinguished. आदमी की अच्छाई एक वो ज्वाला है जिसको छिपाया तो जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता। जहां कहीं भी मौका मिलेगा आदमी अपनी अच्छाई जरूर दिखाएगा। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य होता है उसका अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू एंड चिल्ड्रन, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और दूसरा जो उसका कर्तव्य है वह उसके लोगों के प्रति, उसके समाज के प्रति, उसके देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सामाजिक और मानवीय समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. प्रत्येक व्यक्ति अपने उन कर्तव्यों को अपनी स्वयं की जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, उसके अंदर जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. ये मेरे जैसे व्यक्ति जिसने मेरे जैसा जन्म लिया हो, मेरे जैसा उसका रंग हो, उसके लिए दोनों प्रकार के कर्तव्य को पूरा करना लगभग मुश्किल है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में जहां पर रंग के आधार पर एक व्यक्ति को पनिश किया जाता था, उसको दंड दिया जाता था और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था, मतलब उसे जेल में डाल दिया जाता था। यदि कोई भी वो ऐसी एक्टिविटीज करता था जो कि गोरे लोगों के लिए ही मान्य हो, गोरे लोगों के लिए ही कानून में बनाई गई हो। आपने ये घटना सुनी होगी, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ट्रेन के एसी क्लास या टॉप क्लास वाले डिब्बे में घुस गए थे, तो वहां से उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया गया था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कि अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता है, उसे जानबूझकर उसके परिवार, उसके घर से अलग कर दिया जाता और उसे अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता। Twilight existence of secrecy and rebellion, दोनों तरह का एग्जिस्टेंस वहां पे होता है, सीक्रेसी भी होती है और फिर उसके मन में एक विद्रोह भी उत्पन्न होता है। I did not
इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने मेरे लोगों को, मेरे देश को मेरे परिवार से ऊपर सोचने के बारे में, ऊपर चयन करने के बारे में नहीं चूज किया था। मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता था कि मेरा देश मेरे परिवार से ऊपर है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु मैं अपने देश के लोगों को की सेवा करना चाहता था। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर, ए हस्बैंड। मैंने पाया कि मुझे तो मेरे जो कर्तव्य हैं एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, उनसे भी रोका जा रहा है, उनसे भी मुझे वंचित किया जाता है। I was not born with a hunger to be free. मैं एक ऐसी भूख के साथ में नहीं जन्मा था जो कि स्वतंत्र होना चाहती थी। मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ में नहीं जन्मा था। I was born free in every way that I could know. मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर स्वतंत्रता थी जितना मैं जानता था। Free to run in the fields near my mother's hut. मैं मेरी माँ की झोंपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। Free to swim in the clear stream that run through my village. मैं उस नदी में जो कि मेरे गांव के बगल में होकर जाती थी, उसकी साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था। Free to roast mealies under the stars, और तारों के नीचे बैठकर मैं मक्का के भुट्टों को पकाने में स्वतंत्र था। And ride the board backs of slow moving bulls, और धीरे धीरे चलते हुए बैलों की पीठ पर बैठने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैंने पिता के आज्ञा पालन किया और मैं अपनी जाति के जो भी मेरे रीति रिवाज से उनसे बंधा हुआ था, जब तक मैं बंधा हुआ था, I was not troubled by the law of man and God. तब तक मुझे आदमी के कानून के द्वारा और या फिर भगवान के द्वारा परेशान नहीं किया गया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तब हुआ जब मैंने ये सीखना शुरू किया कि मेरी लड़के की जो स्वतंत्रता है, मेरे मतलब यौवन की जो स्वतंत्रता है, वो सिर्फ एक दिखावा है, भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken for me, जब मैंने ये जान लिया कि मेरी स्वतंत्रता एक नवयुवक के रूप में पहले ही मुझसे ले ली गई है, that I began to hunger for it, मेरे अंदर इसको प्राप्त करने की भूख जागने लगी। At first as a student, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, I wanted freedom only for myself. मैं स्वतंत्रता सिर्फ मेरे लिए चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night. मैं स्वतंत्रता चाहता था कि मैं रात में खुला घूमना चाहता था। Read what I pleased. मैं चाहता था पढ़ना जो मुझे अच्छा लगे। And go where I choose. और मैं अपनी इच्छा के अनुसार घूमना चाहता था, जाना चाहता था। Later as a young man in Johannesburg, बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवक के रूप में, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep and marrying and having a family. मैंने जोहान्सबर्ग में आधारभूत और सम्मानीय जो स्वतंत्रताएं होती हैं और मेरा जो पोटेंशियल था उसको प्राप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि शादी हो गई थी और फैमिली थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और मैं एक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था जिसको एक कानूनी जिंदगी में कोई दिक्कत ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ, परंतु धीरे धीरे मैंने देखा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मैंने देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं हूं परंतु मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। अब ये भाई बहन यहाँ पे कह रहा है अपने साथी लोगों को। I saw that it was not just my freedom that
was curtailed. मैंने देखा कि न केवल मेरी स्वतंत्रता छुपाई गई है, but the freedom of everyone who looked like I did. परंतु मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों की स्वतंत्रताएं छिपाई गई हैं. That it was when I joined the African National Congress, and that it was when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my country. जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो मेरी खुद की स्वतंत्रता की भूख उससे भी बड़ी मेरी देश की स्वतंत्रता की भूख बन गई. It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये थी मेरे देश के लोगों की सम्मान से और डिग्निटी से, आत्मसम्मान से रहने की स्वतंत्रता की इच्छा जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया. एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन को बदल दिया. ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने की एक डरे हुए युवक को एक साहसी निर्भयी युवक में बदल दिया. They drove a law-abiding attorney to become a criminal. एक law-abiding वकील को एक क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया. That turned a family-loving husband into a man without a home. और एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को एक बिना परिवार के व्यक्ति में बदल दिया, मतलब उसका परिवार भी छूट गया. It forced a life-loving man to live like a monk. और एक जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति अब एक साधु बन गया. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. मैं इतना ज्यादा कुर्बान या इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाला नहीं था जो कि मेरे बगल वाले लोग थे, मतलब वो लोग ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे थे बजाय मेरे. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. जब मैंने ये जाना कि मैं वो छोटी छोटी स्वतंत्रताएं जो मेरे लिए बहुत कम मात्रा में मिली हुई हैं उनका भी मैं आनंद नहीं ले सकता, जबकि मैंने ये जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं है. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. फ्रीडम जो है वो बांटी नहीं जा सकती. The chains on any one of my people were the chains on all of them. मेरे देश के किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर यदि कुछ चेन्स लगाई गई, कुछ बंधन लगाए गए, तो वो सभी लोगों के ऊपर बंधन माने जाएंगे. The chains on all of my people were the chains on me. और मेरे देश के लोगों पर जो बंधन लगाए गए हैं, जो कानून लगाए गए हैं, वो कानून मेरे ऊपर भी हैं. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि उत्पीड़न करने वाले को भी स्वतंत्रता चाहिए उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में उत्पीड़ित व्यक्ति को चाहिए. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. देखिए क्या अच्छी बात कही है. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता लेता है वो कैदी है घृणा का. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो उन जालों के पीछे बंधा हुआ है जो कि है पूर्वाग्रह के और संकीर्ण विचारधारा के. वो संकीर्ण पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा के तारों के पीछे, जेल के पीछे खड़ा हुआ है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेता हूं तो मैं खुद भी स्वतंत्र नहीं हूं. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. ठीक उसी तरीके से जैसे कि
जब मेरी स्वतंत्रताएं ली जाती हैं तो मैं भी स्वतंत्र नहीं होता हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उत्पीड़न करने वाला और उत्पीड़न झेलने वाला दोनों ही से उनकी मानवता छीन ली जाती है। देखिए यहां पर इस लास्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि हमें ना तो किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करना चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न सहन करना चाहिए। ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि उत्पीड़न करने वाला और उत्पीड़न सहने वाला दोनों ही स्वतंत्रता से वंचित हो जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं पार्ट के बीच में चैप्टर से। वेयर डिड द फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। ये सम्मान जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहाँ पे हुआ था? The ceremony took place in the amphitheater which was formed by Union Buildings in Pretoria. Can you name any public building in India that are made of sandstone? सैंडस्टोन के द्वारा बनी हुई कोई और बिल्डिंग जो इंडिया में है उसका नाम है मैनी बिल्डिंग्स ऑफ सैंडस्टोन विच आर राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं। कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 मई ऑटम डे कैसे हो गया। सिंस साउथ अफ्रीका लाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका जो है वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है, तो वी कैन से दैट मई फॉल्स इन ऑटम सीजन। तो वहां पर मई जो है वो ऑटम सीजन में पड़ती है। At the beginning of his speech, Nelson Mandela mentions an extraordinary human disaster. तो वहां पर ये मेंशन करते हैं an extraordinary human disaster का। What does he mean by this? उसका यहाँ पे इससे क्या मतलब है? What is the glorious human achievement he speak of at the end? और glorious human achievement जो at the end पे वो बोलते हैं उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे दोनों का मतलब समझाया गया है। By an extraordinary human disaster, Mandela is referring to the apartheid system that was prevalent in South Africa under the previous leadership. Extraordinary human disaster जो है वो थी अपार्थीट मतलब रंग भेद की नीति, जो कि साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले तक थी। अब यहाँ पे इसको समझाया गया है ही स्टूड अगेंस्ट और ही रेफर्स टू दिस विन एज ग्लोरियस। अच्छा वो लोग वहां पे लड़े थे उससे और उन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रीडम प्राप्त की थी इलेक्शंस के द्वारा, तो उसको वो कहते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू क्यों बोलते हैं? तो यहां पर इसका आंसर है द ऑथर थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स for joining and supporting them in the victory of freedom, justice and human dignity. Earlier, many nations had cut ties with South Africa because of their practice of apartheid. क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति चलती थी, तो कई देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने संबंध कट कर लिए थे। अब साउथ अफ्रीका में क्योंकि नई स्वतंत्रता आई थी, तो सभी देश के लोगों वहां पे उसकी स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए, साथ देने के लिए वहां पे आए थे। What ideals does he set out for the future of South Africa? As a newly elected president of South Africa, Nelson Mandela wanted to liberate the country of all the unjust practices. He set out ideals for a country which was free of poverty, discrimination and injustice. ये वहां पे ideals set करना चाहता था। और व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री के जनरल्स ने क्या किया? उन्होंने उसको सैल्यूट किया था। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? तो उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया, जबकि पहले तो वो उसको अरेस्ट करने चाहते थे। उनका एटीट्यूड चेंज इसलिए हो गया क्योंकि वो पहले जो उनकी व्हाइट सुप्रीमेसी थी उसके अधीन थे और वो व्हाइट सुप्रीमेसी के अनुसार ही उनका कार्य करते थे। अब चूंकि सरकार चेंज हो गई
तो वो नई सरकार को सम्मान देने के लिए उसको सैल्यूट करते हैं, और वो सैल्यूट करते हैं और वो अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं नई गवर्नमेंट के लिए जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है। 7th क्वेश्चन, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम्स संग? यहाँ पर दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? क्योंकि एक नेशनल एंथम जो था वो ब्लैक्स का था, दूसरा व्हाइट्स का था, तो दोनों को सम्मान देने के लिए वहां पर दो नेशनल एंथम गाए गए। यहाँ पर इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द एंटायर कम्युनिटी irrespective ऑफ देयर कलर। How does Mandela describe the system of government in his country in first decade and the final decade of 20th century? तो ये जो 20th century का प्रथम दशक था उसमें और अंतिम दशक में गवर्नमेंट सिस्टम जो थे उनको किस प्रकार से वर्णन करता है मंडेला। In the first decade of 20th century, white supremacy created a system of racial domination and made life a living hell for the dark-skinned people. Mandela referred harshest and inhuman societies of world. और फाइनल डिकेड में वहां पे अपार्थाइड को चेंज कर दिया गया और वहां पे इलेक्शंस हुए, तो अब जो नया कानून बना था वो रेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। What does courage mean to Mandela? मंडेला का यहाँ पे साहस से क्या मतलब है? तो टू मंडेला courage does not mean absence of fear but victory over it. A man who is courageous is one who has overcome his fear and fight all the odds. Which does he think is natural to love or to hate? तो यहाँ पे वो कहता है कि इनमें से क्या ज्यादा नेचुरल है, प्रेम करना या घृणा करना। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि प्रेम करना ज्यादा प्राकृतिक है। What twin obligations does मंडेला मेंशन? यहाँ पे ट्विन ऑब्लिगेशंस जो थी, एक तो थी अपने परिवार के प्रति एंड सेकंड वन इज टुवर्ड्स हिज सोसाइटी। 12th question, what did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? तो यहाँ पर एक विद्यार्थी, एक लड़के के रूप में स्वतंत्रता क्या थी, एक विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्रता क्या थी, उनको यहाँ पे बताया गया है। वो मैंने आपको पहले भी बताई थी लेसन में। ये जितने भी आंसर्स हैं जहां तक संभव कोशिश की है लेसन से ही लिए गए हैं। Does Mandela think the oppressor is free? Why and why not? According to Mandela, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. As much as the former robs the oppressed of their freedom, he gets robbed of his humanity. Thus he thinks the oppressor is not free. यहाँ पे एक लेसन में भी लाइन यहाँ पे बोली गई है, देखिए। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो prejudice और narrow-mindedness जो है उसके पीछे छुपा हुआ है। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify? The triumph of? ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, ये पहले भी करा दिया गया था ऊपर। What does the Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? तो उसके सामने उसके साथी जिन्होंने बलिदान किया था उसका प्रतिनिधित्व वो कैसे करता है? Mandela wanted to thank generations before him who had fought for justice. He gathered his courage from these brave heroes. उसने ये जो बहादुर हीरो थे उनसे अपना ये करेज प्राप्त किया था। It is because of that he fought fearlessly for what is right. और इसी के कारण क्या सही है इसके लिए वो निडरतापूर्वक लड़ा था। Would you agree that the depth of the oppression creating heights of character? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो होता है, उत्पीड़न की गहराई, वो एक कैरेक्टर की ऊंचाई का निर्माण करती है, उच्च कैरेक्टर का निर्माण करती है। यस, आई एग्री, ये बात तो उन्होंने भी कही है।
तो ये इनके आप आंसर देख लीजिए। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं, आप पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, and this is a list of noun and verb and the answers are here. This is a paragraph to read और इसके आंसर्स यहां पर हैं। एंड फिनिश। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनके वीडियोस मैं आपको इसी चैनल पर डालूंगा और आपको इस चैनल पे सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू।